तुम तो बस एक सावधान करने वाले हो। हमने तुमको सत्य के साथ भेजा है, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर। और कोई समुदाय यानी उम्मत ऐसी नहीं हुई है जिसमें कोई चेतावनी देने वाला न आया हो। अब अगर ये लोग तुम्हें झुठलाते हैं, तो इनसे पहले गुजरे हुए लोग भी झुठला चुके हैं। उनके पास उनके रसूल खुले प्रमाण और पुस्तकें और स्पष्ट आदेश देने वाली किताब लेकर आए थे कि जिस संदेश के साथ तुम भेजे गए हो, हम उसको नहीं मानते, और जिस चीज का तुम हमें आमंत्रण देते हो, उसकी ओर से हम बहुत संशय एवं दुविधाजनक संदेह में पड़े हुए हैं। और ज़बूर में हम नसीहत के बाद ये लिख चुके हैं कि जमीन के उत्तराधिकारी हमारे नेक बंदे होंगे। इसमें एक बड़ा संदेश है उपासना करने वाले लोगों के लिए। ऐ नबी, हमने तो तुमको दुनिया वालों के लिए दयालुता बनाकर भेजा है। उनसे कहो, मेरे पास जो प्रकाशना यानी वही आती है, वो ये है कि तुम्हारा पूज्य सिर्फ एक पूज्य है। फिर क्या तुम आज्ञाकारी होते हो? अगर वे मुंह फेरें तो कह दो कि मैंने खुल्लम खुल्ला तुमको सावधान कर दिया है। अब ये मैं नहीं जानता कि वो चीज जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है करीब है या दूर। अल्लाह वे बातें भी जानता है जो ऊंची आवाज में कही जाती हैं, और वो भी जो तुम छिपा कर करते हो। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद ये देर तुम्हारे लिए एक आजमाइश है और तुम्हें एक विशेष समय तक के लिए मजे करने का मौका दिया जा रहा है। आखिरकार रसूल ने कहा कि ऐ मेरे रब, हक के साथ फैसला कर दे, और लोगों, तुम जो बातें बनाते हो उनके मुकाबले में हमारा करुणामय रब ही हमारे लिए मदद का सहारा है। उनके रसूलों ने कहा, क्या अल्लाह के बारे में शक है जो जमीनों और आसमानों का सृष्टा है? वो तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारे गुनाह माफ करे और तुमको नियत समय तक मोहलत दे। उन्होंने जवाब दिया, तुम कुछ नहीं हो मगर वैसे ही इंसान जैसे हम। अच्छा, तो लाओ कोई स्पष्ट प्रमाण। उनके रसूलों ने उनसे कहा, वास्तव में हम कुछ नहीं हैं मगर तुम ही जैसे इंसान। लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपना कृपा पात्र बनाता है, और ये हमारे अधिकार में नहीं है कि तुम्हें कोई प्रमाण लाकर दें। प्रमाण तो अल्लाह ही की अनुज्ञा से आ सकता है, और अल्लाह ही पर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए। और हम क्यों ना अल्लाह पर भरोसा करें, जबकि हमारी जिंदगी की राहों में उसने हमारा पथ प्रदर्शन किया है। जो तकलीफें तुम लोग हमें दे रहे हो, उन पर हम सब्र से काम लेंगे, और भरोसा करने वालों का भरोसा अल्लाह ही पर होना चाहिए। इनसे कहो, अगर मैंने तुमसे कोई बदला मांगा है तो वो तुम ही को मुबारक रहे। मेरा बदला तो अल्लाह के जिम्मे है, और वो हर चीज पर गवाह है। इनसे कहो, मेरा रब मुझ पर सत्य का प्रकाशन करता है, और वो सभी छिपे तथ्यों का जानने वाला है। कहो कि सत्य आ गया, और अब असत्य के लिए कुछ नहीं हो सकता। कहो, यदि मैं पथभ्रष्ट हो गया हूँ तो मेरी पथभ्रष्टता का वबाल मुझ पर है, और अगर मैं सन्मार्ग पर हूँ तो उस प्रकाशना यानी वही के कारण हूँ जो मेरा रब मेरे ऊपर अवतरित करता है। वो सब कुछ सुनता है और करीब ही है। काश तुम देखो इन्हें उस समय जब ये लोग घबराए हुए फिर रहे होंगे और कहीं बचकर न जा सकेंगे, बल्कि करीब ही से पकड़ लिए जाएंगे। उस समय ये कहेंगे कि हम उस पर ईमान ले आए। हालांकि अब दूर निकली हुई चीज कहाँ हाथ आ सकती है। इससे पहले ये इनकार कर चुके थे और बिना ठीक ठीक खोज के दूर दूर की कौड़ियां लाया करते थे। उस समय जिस चीज की ये कामना कर रहे होंगे उससे वंचित कर दिए जाएंगे, जिस तरह इनके पहले के सहधर्मी वंचित हो चुके होंगे। ये बड़े पथभ्रष्ट करने वाले शक में पड़े हुए थे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में एक सावधान करने वाला भेजा हो और उस बस्ती के खाते पीते लोगों ने ये न कहा हो कि जो संदेश तुम लेकर आए हो उसको हम नहीं मानते। उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम तुमसे ज्यादा माल और औलाद रखते हैं और हम हरगिज सजा पाने वाले नहीं हैं कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है, मगर उस रूह को हमने एक प्रकाश बना दिया जिससे हम मार्ग दिखाते हैं अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं। यकीनन तुम सीधे मार्ग की ओर पथ प्रदर्शन कर रहे हो, उस अल्लाह के मार्ग की ओर जो जमीन और आसमानों की हर चीज का मालिक है। सावधान रहो, सारे मामले अल्लाह ही की ओर रुजू करते हैं। इस किताब का अवतरण अल्लाह की ओर से है जो प्रभुत्वशाली है, सब कुछ जानने वाला है, गुनाह माफ करने वाला और तौबा कबूल करने वाला है, कठोर अजाब देने वाला और बड़ा फज्ल वाला है। कोई इलाह यानी पूज्य उसके सिवा नहीं, उसी की ओर सबको पलटना है। अल्लाह की आयतों में झगड़े नहीं करते मगर सिर्फ वे लोग जिन्होंने इनकार किया है। इसके बाद दुनिया के मुल्कों में उनकी चलत फिरत तुम्हें किसी धोखे में न डाले। इनसे पहले नूह की कौम भी झुठला चुकी है और उसके बाद बहुत से दूसरे जत्थों ने भी ये काम किया है। हर कौम अपने रसूल पर झपटी ताकि उसे पकड़ ले। उन सब ने असत्य के हथियारों से सत्य को नीचा दिखाने की कोशिश की, किंतु आखिरकार मैंने उनको पकड़ लिया। फिर देख लो कि मेरी सजा कैसी कठोर थी। ए नबी, तुम्हें भी मरना है और इन लोगों को भी मरना है। आखिरकार कयामत के दिन तुम सब अपने रब के सामने अपना अपना मुकद्दमा पेश करोगे। अल्लाह ने उनको दुनिया ही की जिंदगी में रुसवाई का मजा चखाया और आखिरत यानी परलोक का अजाब तो उससे बढ़कर है। काश ये लोग जानते। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह की मिसालें दी हैं कि तरह हो सकता है जिसने इन बातों से कोई शिक्षा ग्रहण न की। तबाही है उन लोगों के लिए जिनके दिल अल्लाह की नसीहत से और ज्यादा कठोर हो गए। वे खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह ने सर्वोत्तम वाणी अवतरित की है, एक ऐसी किताब जिसके सभी अंश परस्पर मिलते जुलते हैं और जिसमें बार बार विषय विवरण दोहराए गए हैं। उसे सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरने वाले हैं, और फिर उनके शरीर और उनके दिल नरम होकर अल्लाह की याद की ओर उन्मुख हो जाते हैं। ये अल्लाह का मार्ग प्रदर्शन है जिससे वो सन्मार्ग पर ले आता है जिसे चाहता है, और जिसे अल्लाह ही रास्ता न दिखाए उसके लिए फिर कोई मार्गदर्शक नहीं है। अब उस व्यक्ति की दुर्दशा का तुम क्या अनुमान कर सकते हो जो कयामत के दिन अजाब की सख्त मार अपने मुंह पर लेगा। ऐसे जालिमों से तो कह दिया जाएगा कि अब चखो मजा उस कमाई का जो तुम करते रहे थे। इनसे पहले भी बहुत से लोग इसी तरह झुठला चुके हैं। आखिर उन पर अजाब ऐसे रुख से आया जिधर उनका ख्याल भी नहीं जा सकता था।